तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये चारों पार्ट को आप चेक कीजिए और बताइए कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है इसमें, मतलब कौन कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो कि कंसिस्टेंट है या फिर नहीं कंसिस्टेंट, मतलब कि इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? तो जो कंसिस्टेंट है उसको ग्राफिकली आप सॉल्यूशन निकाल कर दिखाइए। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जिसमें सॉल्यूशन होता है ना। तो सॉल्यूशन होता है तो उसको आप ग्राफिकली निकाल कर दिखाइए कि क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको कंसिस्टेंट है कि नहीं ये चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देखिए एक A1 क्या है 1, A2 क्या है 2। तो यहाँ पे चेक करते हैं A1 क्या है और A2 क्या है। तो A1 देखिए 1 है और A2 क्या है 2 है। चलिए B1 क्या है, B1 और B2। तो B1 क्या है 1 है और B2 क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए C1 क्या है, ये दोनों इक्वल आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे, इक्वल नहीं होता तो यहीं पे इसको कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। तो इक्वल आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। C1 क्या है और C2 क्या है। C1 क्या है 5 है यहाँ पे देखिए, और C2 क्या है 10 है। तो 10 को यहाँ नीचे लिखिए और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हमारे पास ये कंडीशन आया। तो ये कंडीशन आता है तो ये किसका कंडीशन है, मतलब इसका लाइन कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, कोइंसिडेंट। समझ में आया? तो कोइंसिडेंट का कितना सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। समझ में आया? मेनी सॉल्यूशन मतलब इसका बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। समझ में आया ना? तो इसका लाइन कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन पे ही एक लाइन बनेगा, इसी का लाइन दूसरे लाइन पे ही बनेगा। समझ में आया? तो इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंट है। जब सॉल्यूशन आ गया मेनी सॉल्यूशन तो ये तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाइए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाएंगे। कैसे? सॉल्यूशन दिखाने के लिए, ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई निकालते हैं, है ना। तो पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पहले क्या बताया था कि पहले इक्वेशन को आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें से आप किसी भी वेरिएबल का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम x का निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 5 - बाई हुआ। समझ में आया आपको? चलिए तब इतना समझ में आ गया आपको तो क्या करना होता है कि हम लोगों को एक टेबल बनाना होता है, मतलब डब्बा बनाना होता है ना। तो डब्बा बनाइए और एक्स वाई लिखिए, एक्स और वाई का वैल्यू लिखने के लिए। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या पुट करते हैं? वाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जब वाई का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस, अब वाई के जगह पे क्या लिखना है 0। तो x का वैल्यू क्या आया 5 आया, ठीक है। मतलब कि एक y का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए y का वैल्यू क्या लिखे हैं 0 और x का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, ठीक है। तो 5 लिखिए। अब क्या करना है, कम से कम 2 ऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। किस लिए? क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट बहुत जरूरी होता है। चाहे तो आप 3-4 बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। तो अब इस बार सोच रहे हैं कि y का वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे इस बार? y का वैल्यू 5 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं y का वैल्यू 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं y का वैल्यू ना। तो यहाँ से आप इसको लिखिए x इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 5 रख रहे हैं। मतलब x इक्वल टू क्या आया 0 आया। कब? x का वैल्यू 0 आया, कब आया? जब y का वैल्यू हम 5 रखें तब आया। बात समझ में आया आपको? तो ये इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2। और इक्वेशन नंबर 2 का जो भी इक्वेशन है उसको लिख देंगे। तो यह है 2x + 2y इक्वल टू 10। क्या है 2x + 2y इक्वल टू 10, यही है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिए और x +
y बच गया इक्वल टू 10। दोनों में 2 है ना, तो दोनों में से 2 एक बाहर निकाल दिए, x प्लस यहाँ बचा x, यहाँ बचा y। तो यहाँ पे अब देखिए x प्लस y यहाँ पे रह जाएगा और 10 के नीचे 2 चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पे आया 5। मतलब क्या आया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आया 2। तो अब क्या करना है इसमें कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने पे क्या आएगा 5 यहाँ पे रह जाएगा और y इधर चला जाएगा, यानी कि -y। तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन बनकर आया, समझ में आया, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे निकल कर आया। अब क्या करेंगे कि हम लोग को टेबल बनाना है। किस लिए टेबल बनाएंगे? टेबल इसलिए बनाएंगे ताकि कोऑर्डिनेट लिख सकें हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टेबल बनाते हैं x और y का। x और y का टेबल बना लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे x का, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी जब हम x का वैल्यू निकाले हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 2 है वो भी इक्वेशन नंबर 1 के जैसा ही है। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 है इक्वेशन नंबर 1, है ना। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 क्या आया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। मतलब दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है ना। तो जब ये दोनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं ना, देखिए x का वैल्यू भी सेम है, x का यहाँ भी वैल्यू सेम है ना, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। मतलब दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू भी सेम आ रहा है और इक्वेशन भी सेम आ रहा है, मतलब इक्वेशन भी सेम आ रहा है, इसका मतलब कि x का वैल्यू भी सेम आ रहा है ना। तो जब दोनों का सेम आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट भी सेम आएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये कहना चाहता है कि नहीं कोऑर्डिनेट सेम नहीं आएगा, ठीक है, आपको हम यहीं पे बता दें कि जब हम चेक किए तो हमको पता चल गया कि कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट है। जब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे एक और लाइन बन जाना, यही होता है ना। तो जब एक ही लाइन पे एक और लाइन बन जाएगा तो उस मतलब कि कैसे एक ही लाइन पे एक और लाइन बन जाएगा, जब सेम कोऑर्डिनेट होगा तब होगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चा का मान लीजिए कहना ये है कि नहीं हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ये वैल्यू नहीं रखेंगे, हम कुछ और वैल्यू रख कर निकालेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए आपका भी आज बात मान ही लेते हैं और स्टार्ट करते हैं वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू निकालेंगे और y के जगह पे हम 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए हम डिफरेंट ले रहे हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 0 और 5 लिए हैं, लेकिन इस समय हम y का वैल्यू 0 और 5 नहीं लेंगे, कुछ अलग लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या देगा, x छोड़ दीजिए, 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और y के जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या दे देगा, x का वैल्यू 4 दे देगा। बात समझ में आया? कब देगा 4? जब हम y का वैल्यू 1 रखे हैं तो x का वैल्यू 4 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कि y का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू 4 दिया। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब y का वैल्यू हम 2 लेकर देखते हैं। ठीक है, y का वैल्यू हम क्या लेंगे 2 लेकर देखेंगे। तो इस इक्वेशन में हमको डालना है y का वैल्यू, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि x इक्वल टू 3 आया। x इक्वल टू 3 आया कब? जब हम y का वैल्यू 2 रखें तब। देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम दोनों कोऑर्डिनेट को डिफरेंट लिए हैं। यहाँ पे x 5 0 है, यहाँ पे 4 3 है। ठीक है, फिर भी सेम लाइन पर ही लाइन रिपीट होगा। समझ में आया? चलिए अब आपको हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले, एक्सिस बनाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं x और y का वैल्यू। देखिए x का वैल्यू मैक्सिमम 5 है और y का वैल्यू भी मैक्सिमम 5 है, मतलब 5 5 तक हमको जाना होगा। लेकिन निगेटिव का कोई खेल नहीं है, निगेटिव का कोई भी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करेंगे, निगेटिव एक्सिस को हम नहीं बनाएंगे। चलिए, लेकिन हम पेन से बनाएंगे, आपको पेंसिल से बनाना ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जब पेन से बनाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, ये इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं पेन से, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये उम्मीद करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ। और ध्यान रखिएगा थोड़ा भी लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा भी लाइन इधर उधर होता है तो आंसर गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 पे पहले, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन नंबर 1 का एक्स पहले देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, लेकिन हमको 5 तक ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है,
ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 6 होता है, लेकिन हमको 5 तक ही चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको देखना है ये कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट देखिए, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 5 पे जाएंगे और y जितना बोलेगा उतना जाएंगे। तो y अगर प्लस में बोलेगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस में बोलेगा तो नीचे जाएंगे। लेकिन ये तो 0 बोल दिया है, क्या बोला है कि x तो 5 है लेकिन y 0 है, तो x 5 है लेकिन y 0 है। तो हम क्या बोले कि प्लस बोलेगा तो ऊपर जाना है, माइनस बोलेगा तो नीचे जाना है। लेकिन ये तो 0 बोल दिया, तो 0 तो नहीं तो प्लस होता है नहीं तो माइनस होता है, तो इसी पे छोड़ देंगे। ये क्या हुआ, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। समझ में आया? चलिए अब सेकेंड वाले पे 0 है x का वैल्यू और 5 है y का वैल्यू। तो देखिए 0 है x का वैल्यू और 5 है y का वैल्यू, यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, 0 और 5। अब क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट को आपको मैच करवाना है, मतलब स्केल से मिलान करवाना है बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो ये हमारा लाइन हुआ किसका, ये हमारा लाइन हुआ इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इस लाइन पे लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, अब इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट हमारे सामने दिख रहा है। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब उसी लाइन पे, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। चलिए अब क्या करना है कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू 3 हुआ यहाँ पे और y का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। y का वैल्यू 2 हुआ, तो 2 पे जाएंगे, प्लस में बोला है ना तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर गए, यहाँ पे हुआ 2 के सामने आकर रुक गए, तो 3 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हुआ, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हुआ, तो इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस दोनों पॉइंट तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो आप क्या देखें कि ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन जो आपको दिखा एरो से, ये इक्वेशन नंबर 2 का बना, और ये जो लाइन आपको एरो से दिखाएं ये इक्वेशन नंबर 1 का बना था। तो आप क्या देखें कि एक ही लाइन पे दोनों लाइन गुजर गया है ना। आपको कहीं से भी पता चल रहा है कि ये 2 लाइन गुजरा हुआ है, नहीं पता चल रहा होगा, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी चला गया। तो ये क्या हुआ कि इसी को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन, मतलब एक ही लाइन पे दोबारा लाइन पार हो जाता है दूसरा इक्वेशन का। ठीक है, तो इस दूसरा इक्वेशन का भी लिख देंगे कि ये किसका है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। किसका है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मतलब दोनों इक्वेशन इसी पे है। बात समझ में आया? अब आपको बात समझ में आया कि a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इक्वल टू c1y c2 का ग्राफ कैसा होता है, इसी प्रकार से होता है, एक ही लाइन पे दोनों लाइन होता है। बात समझ में आया आपको? और इसको क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब लाइन एक दूसरे से टच करता है ना, जहाँ पे कट करता है, जितना बार कट करता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन आप बता सकते हैं ये लाइन को बढ़ा दीजिए, जितना लाइन सेकंड वाले को बढ़ाएंगे उतना लाइन फर्स्ट वाले को बढ़ा दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि कितना पॉइंट पे ये कट कर रहा है, कितना पॉइंट पे ये दोनों टच कर रहा है। आप नहीं बता पाएंगे, इन्फिनिटी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन। बात समझ में आया? तो ये कंसिस्टेंट हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो कंसिस्टेंट हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।